साक्षी की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। उसकी मौसी सास कुछ दिनों के लिए रहने को आई हुई थी। साक्षी ने सबके लिए रात का खाना बनाया। सास ससुर, मौसी सास और साक्षी का पति समीर सब खाना खा चुके थे। मौसी जी ने कहा, समीर खाना खा लिया तो आजा, ड्राइंग रूम में चलते हैं, एसी ऑन कर, फिर हम सब ताश खेलेंगे, जैसे जब तू छोटा था हम सब खेला करते थे। मौसी जी आप चलिए, अभी साक्षी ने खाना नहीं खाया है, मैं उसे खिला कर आता हूं, समीर ने कहा। मौसी जी हंसने लगी, अरे खाना बना हुआ है, साक्षी लेकर खा लेगी, अब तू क्या अपने हाथों से उसे निवाला खिलाएगा? ये आजकल के लड़के पत्नी के गुलाम बनकर रहते हैं। हमारे जमाने में तो तेरे मौसा जी खाना खाकर चले जाते थे, फिर मैं अकेली बैठकर खाना खाती थी। हमने तो पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता दी और तुम लोगों के चोंचले ही खत्म नहीं होते हैं। बेटा, बहू का इतना ख्याल रखने की जरूरत क्या है? अपने आप खाना ले लेगी और खा लेगी। मौसी जी की बातें सुनकर साक्षी का चेहरा उतर गया। वो कुछ कह नहीं पाई। मौसी जी, सब ससुराल वाले और मौसा जी जब खाना खाकर चले जाते थे, फिर आप अकेले खाना खाती थी, तो क्या आपको अच्छा लगता था? आपका मन नहीं करता था कि वो भी आपके पास बैठे? आप एक रोटी खत्म होने पर दूसरी रोटी और सब्जी लेने के लिए खुद उठती थी, तो आपका मन नहीं करता था कि खाना तो मैंने बना दिया है, कोई मेरे पास बैठकर मेरी भी मनुहार करे, मुझे भी खाना परोस दे, समीर ने कहा। समीर की बातें सुनकर मौसी जी कुछ ना कह सकी। मौसी जी, साक्षी ने सबके लिए खाना बनाया, इतने प्यार और मनुहार से खिलाया, सब खाना खाकर चले आए, अब वो भी खाना लेकर खाएगी। अकेली ही खाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दोपहर का खाना तो वो खा लेती है, उस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ तो उसका ख्याल नहीं रख पाता, पर रात के खाने के बाद मेरे पास पूरा समय होता है और मैं उसके खाने का ख्याल रखता हूँ। मैं साथ में ना बैठूं तो वो दोबारा सब्जी गर्म नहीं करेगी, सलाद भी नहीं काटेगी, जो है जैसा है खा लेगी, जैसा कि हर पत्नी या माँ करती है। मैं उसके लिए सब्जी गर्म कर देता हूँ, पापड़ भी सेंक देता हूँ, मैं उसके साथ बैठता हूँ, उसे बार बार सब्जी और रोटी के लिए पूछता हूँ। उस वक्त उसका चेहरा चमक जाता है कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है। वो बहुत खुश होकर खाना खाती है, इससे वो चिड़चिड़ी भी नहीं होती है। आपने देखा, साक्षी का चेहरा भी खिला रहता है, उसे रात के खाने का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, क्योंकि उस वक्त मैं उसके साथ होता हूँ। ये सब मैंने अपने ही घर में अपने पापा से सीखा है। पापा भी मम्मी की ऐसे ही परवाह करते हैं, ऐसे ही खाना खाते वक्त हमेशा साथ बैठते हैं। जब से साक्षी आई है वो मम्मी पापा को साथ बैठा कर खाना खिलाती है। वो मेरा और परिवार का पूरा ध्यान रखती है, तो मैं भी उसकी परवाह करता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। समीर, तू सच कह रहा है, ऐसा ही करना चाहिए। उस समय खाना तो मैं भी खाती थी, पर मन में अनेकों सवाल आते थे। आखिर हम बहुओं को सबसे बाद में और अकेले ही जो भी बचा कुचा है वो ही खाने को क्यों मिलता है? मैं जब सबकी परवाह और मनुहार करती हूँ तो कोई मेरी मनुहार क्यों नहीं करता है? छोटी बहुत किस्मत वाली है जो उसे ऐसा पति मिला है। अपनी बहन की तरफ इशारा करते हुए मौसी जी बोली, तू साक्षी के साथ बैठ और उसे अच्छे से खाना खिलाकर फिर आ जाना। हमेशा अपनी पत्नी का ऐसे ही ध्यान रखना। मौसी जी ने समीर को आशीर्वाद देते हुए कहा। दोस्तों, पत्नी अपने पति और ससुराल वालों को बिठाकर मनुहार कर बड़े प्यार से खाना खिलाती है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि वो पत्नी का ध्यान रखे। जब वो खाना खाने बैठे तो उसे अकेला ना छोड़े। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।